तो वहीं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया और साथ ही अब वक्फ कानून की वैधता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। कुछ सेक्शन को लेकर के ज्यादा विवाद है। वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक, तो कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते हैं। वक्फ कानून के सेक्शन 3 से 4 पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक है। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित 2 धाराओं पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है और वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर भी रोक है। वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य न हो, 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम न हो। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी जरूरी होगा और मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। तो फिलहाल वक्फ कानून को लेकर के लंबे समय से मांग उठ रही थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला सामने आया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अली शरर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अली, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अब तक जो इस मामले को सुनवाई करने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और ये कहा गया कि कुछ ऐसे सेक्शन जरूर है जिन पर विचार विमर्श करने के साथ में उस पर रोक होना चाहिए, उसमें बदलाव की जरूरत है। और ये हमने देखा अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है इसको लेकर बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी। यही तो मुस्लिम पक्ष के कई लोग भी कह रहे थे। देखिए, बिल्कुल सुरभि, 22 मई को ही ये पूरा तरह से फैसला सुरक्षित रख दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 3 दिन तक लगातार इस पूरे मामले पर लेकर बहस चली थी। बहस यही थी कि वक्फ संशोधन कानून में जिस तरह का बदलाव लाया गया है वो अवांछनीय है, वो अवैध है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी संसद से बाकायदा सांसदों की परमिशन से कोई भी कानून अगर पास होता है तो वो अवैध नहीं हो सकता, वैध ही है। साथ के साथ जो बिंदु आप गिना रही थी, उन बिंदुओं में से विशेष बिंदु था वो ये था जिसको लेकर कि बाकायदा मुस्लिम पक्ष भी बेहद खुश नजर आ रहा था सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए, क्योंकि जितने भी पक्षकार थे उनमें से एक इमरान प्रताप बड़ी भी थे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनका भी कहना था कि सबसे बड़ा जीत ये है कि जो अधिकार डीएम को दिया जा रहा था, यानी किसी भी जिले के जिला अधिकारी को दिया जा रहा था, वो अब नहीं है। क्योंकि पहले जो इस कानून में संशोधन किया गया था उसमें साफ ये जिक्र किया गया था कि इस पूरे मामले की देखरेख अब जिलाधिकारी के अंडर में होगी, जबकि पूरी तरह से इस पर आपत्ति जताते हुए कहा गया था कि अगर जिलाधिकारी के हाथ में ये पावर दे दी जाएगी तो फिर कानून क्या कोई मतलब ही नहीं रह गया, और क्योंकि जो जिलाधिकारी वो सरकार के फेवर में ही फैसला करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है 40 लाख एकड़ ज़मीन पूरे देश भर में है जो कि वक्फ की ज़मीन है। इसी को लेते हुए चिंता जताते हुए पूरा फैसला लिया गया है और ये भी कहा गया है कि अब इस पूरे मामले का जो भी कोर्ट में फैसले चल रहे हैं वो बाकायदा अब जिलाधिकारी के फेवर में नहीं रहेंगे, वो अब कोर्ट से ही चलेंगे। और जिलाधिकारी को सिर्फ ये पावर है कि अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित ये चाहे कि वक्फ से संबंधित मामले में वो जिलाधिकारी का कोर्ट का रुख करे तो कर सकता है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आज जिस तरह से पूरी तरह से ये ऑर्डर सुनाया गया, ये बाकायदा जो आदेश पारित किया गया फैसले का, वो बेहद सराहनीय था। इसी को लेकर की बड़ी जीत भी मुस्लिम समाज में मानी जा रही है। ठीक है, लेकिन कहा यह जाता है कि सरकार और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। दूसरी तरफ हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अगर नजर डालें तो 2 तरीकों से इसमें फैसला सामने आया है। कुछ ऐसे भी सेक्शन जिनका समर्थन किया सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ ऐसे सेक्शन जिनको लेकर के कहा है कि उसमें भी सुधार की गुंजाइशें हो सकती है। लेकिन जैसे इससे पहले ये कहा जा रहा था कि 5 साल तक प्रैक्टिशनर होना चाहिए मुस्लिम का, तभी आप वक्फ कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसे लागू करने के लिए भी प्रॉपर एक प्रक्रिया तय होनी चाहिए और जब तक ये नहीं होता तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। यानी इसे इनकार भी नहीं किया है और इस पर पूरी तरीके से रोक भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल सुरभि, बात यही है कि न्यायाधीश ने जिस तरह से फैसला दिया है वो बेहद सराहनीय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उसमें कानून का ही पूरी तरह से जिक्र किया गया है। यानी कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी वक्फ का कर्मचारी अपने अनुसार चीज़ें नहीं चलाएगा। यदि कोई भी वक्फ में अब कोई नई चीज़ दर्ज होती है तो बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि वक्फ में बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा पैसे की बंदरबाट हुई है। उसी के चलते हुए कई सारे इस पूरे मामले पर फैसले भी आए हैं जो कि वक्फ का क्योंकि अलग कोर्ट होता है। सबसे बड़ी बात यह
सुरभि समझना होगा वक्फ है क्या। वक्फ उसको कहते हैं यदि कोई किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और उसे लगता है कि उसकी जो औलाद है वो उस लायक नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को देख रेख कर सके, बेच देगी, यानी कि उसकी जो औलाद है वो किसी गलत गतिविधि में इन्वॉल्व है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है किसी भी धार्मिक स्थल के नाम पर। तो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि पूरे देश भर में 40 लाख एकड़ ज़मीन है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। इसी के मद्देनजर सरकार ने जो फैसले लिए वो भी सराहनीय थे, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि ऐसी प्रॉपर्टियां बहुत हैं जिनको बेच करके लोगों ने मार्केट बना ली हैं या आपस में बंदर बाट कर लिए हैं, तो उसका भी एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक आकलन होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए सरकार के पास। तो इसी के मद्देनजर अब जो भी कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहेगा तो उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा, जाँच होगी। और बड़ी बात यह है, इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि अब इसमें जो भी प्रॉपर्टी में कोई भी व्यक्ति होगा तो उसमें वो मुस्लिम होना अनिवार्य है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी में किसी को भी शामिल कर। स्कॉलर्स, मुस्लिम एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड की ओर से भी ये मामला उठाया गया था कि वक्फ बाय यूजर पहले भी ठीक था, इस पर भी रोक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि इस पर रोक जारी रहेगी, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिस पर गलत तरीके से मालिकाना हक जता दिया गया है, उसे लोगों ने कई प्रॉपर्टीज को बेच तक दिया, जैसा अभी आप भी जिक्र कर रहे थे। तो ये वक्फ बाय यूजर का सेक्शन हो या फिर हम जब 3R का जिक्र करते हैं सेक्शन के, तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हर सेक्शंस में ध्यान देने की जरूरत है, ये तो मानना पड़ेगा। कई ऐसे जो सेक्शंस थे जिनमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं थी, बहुत ज्यादा उनको छेड़ा नहीं गया है और ना ही उन पर रोक लगाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कुछ सेक्शंस में बदलाव की आवश्यकता तो है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से आज सुबह फैसला सुनाया गया वो इसलिए सराहनीय माना जा रहा है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस तरह से फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो सराहनीय इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही बिंदु रखे हैं जो कि हित में हैं और लोगों के फायदे के लिए हैं। लेकिन इसमें अक्सर ऐसा हुआ है कि लोगों की प्रॉपर्टी को अपना हक जताते हुए बेच दी गई है, बड़ा बंदर बाट भी हुआ। उसी के मद्देनजर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो बाकायदा सराहनीय माना जा रहा है। ठीक है अली, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो वही दूसरी तरफ